निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। ले जाएं वहाँ पे, उनका एक प्रॉपर सिस्टम है, सारा कुछ है, उनके हेड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो आप प्रोफेसर्स और सारे लोग हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। हम मार जो खा रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो हमारे MS लेवल पे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल लेवल पे हैं, चाहे हेड लेवल पे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में मार खा रहे हैं। और मैं उसमें भी आपको ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह ये है कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी थी कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग वो भी साथ साथ करें। अगर आपकी 5 साल पहले जिसने प्रिंसिपल बनना है उसकी 5 साल पहले से कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हो जाए कि उसने जब प्रिंसिपल बनना है तो उसको पता होगा कि मैंने इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। हम आपको एक दिन कहते हैं अच्छा आपने सुबह प्रिंसिपल बनना है, एक दिन पहले तक आप 100% प्रोफेसर बन के चला रहे हैं सारा, अगले दिन आपने आधे से ज़्यादा काम वो करने जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, AC का फिल्टर भी देखना है, आपने बल्ब भी देखने हैं, आपने बाथरूम की टूटियाँ भी देखनी है, आपने हर चीज़ देखनी है। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं लाहौर में। और अभी आपको लिए चलेंगे गज़ा से जुड़ी खबरों के लिए गज़ा वॉर रूम में मुबश्शिर हाशमी के पास। और अभी आपको बताएं, अमेरिका ने अपने शहरियों को लबनान से निकल जाने की हिदायत की है। लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है जियो न्यूज़ की टीम, मुसलसल हमें अपडेट कर रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी तारिक बताइए। जी, गजा में ज़मीनी हमले के बाद यहाँ लबनान में भी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होती चली जा रही है। हिजबुल्ला और इजरायली फौजों के दरमियान यहाँ सरहदी इलाके में झड़पें मुसलसल जारी हैं। लबनान की फ़लस्तीनी महाजिर कैंपों में मुकीम हमास के अरकान ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जुनूबी लबनान से उन्होंने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है। आप मेरे अक़ब में जो ये पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, ये शीबा फॉर्म और कफार शाबा का इलाका है और इसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। ये इस मकबूजा इलाके पर हमास का कहना है कि उसने रूसियात अल आलम अल समका और ज़बदीन के मुकामात पर इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है। लबनानी इलाके से इसराइल पर इन हमलों के बाद यहाँ लबनान में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। लबनानी हुकूमत ने मुल्क के वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रफ़ीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाक़े तमाम दफातर को खाली करने का हुक्म दे दिया है और ये इक़दाम इसराइल के किसी भी जवाबी हमले से महफूज रखने के लिए किए गए हैं। ताहम एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन जारी है, लेकिन दफातर खाली करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही अमरीकी सफारत खाने ने यहाँ लबनान में मौजूद तमाम जो उसके शहरी हैं उन्हें फौरी तौर पर लबनान से चले जाने का हुक्म दिया है। ये ट्रैवल एडवाइजरी आज ही जारी की है अमरीकी सफारत खाने ने। उधर गजा की सूरत हाल की हम बात करें तो गजा पर इसराइली फौज ने रात जमीन, फजा और बहरी रास्तों से हमला किया था। इसराइली फौज का कहना है कि वो अभी भी गजा के अंदर मौजूद है, लेकिन इसराइली फौज ने कोई ऐसी वीडियो जारी नहीं की है जिससे इस बात का सबूत मिले कि इसराइली फौज अभी भी गजा के अंदर मौजूद है। हालांकि रात में जो हमला हुआ था उसके बारे में इजरायली फौज ने वीडियो जारी की थी। दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि उसने इजराइल का ज़मीनी हमला पसपा कर दिया है और भारी नुकसान पहुंचाया है इसराइली फोर्सेस को और इसराइल अपने हलाक और जख्मी होने वाले अरकान को हेलीकॉप्टर के जरिए गजा से निकाल कर ले गया है और इस वक्त गजा में कोई इसराइली फौज मौजूद बहुत बहुत नहीं है। शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PIA के ईंधन बहरान की वजह से निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। PIA की परवाजें मनसूख होने पर निजी एयरलाइंस के टिकट दुगने महंगे हो गए हैं। टिकट्स की होशरुबा कीमतों की वजह से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन अनवर। कौमी एयरलाइन PIA के माली बहरान में इतने पैसे भी नहीं कि तैयारों के लिए मतलूबा मिकदार में ईंधन खरीद सके। नतीजा ये कि उसके जिन तैयारों को फिजा में होना चाहिए था वो ज़मीन पर सकते की हालत में खड़े हैं। PIA की परवाजें मनसूख या मुलतवी होने की वजह से निजी एयरलाइंस वैसे भी फ़ायदे में थी, मगर उन्होंने मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किरायों में 50 से 100% तक इजाफा कर दिया है। देखिए, ये PIA का जो मसला है, ये आप जानते हैं कि
फ्यूल की वजह से है। डोमेस्टिक का एक एक सेक्टर का किराया है बाज़ औक़ात 50-50, जो 24-25 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मिलना चाहिए था वो 50-50 यानी डबल के करीब। और पैसेंजर के ऊपर ये जो बोझ जो है अननेसेसरी है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी सिविल एविएशन को चाहिए है, हमारी मिनिस्ट्री ये जो है दिफा, क्योंकि PIA मेरा ख्याल है उसी के अंडर आती है, तो इनको बिठाकर इनका सोल्यूशन निकलवाना चाहिए। निजी एयरलाइंस के किरायों में होश रुबा इजाफे से फिजाई सफर करने वाले मुसाफिर शदीद परेशान हैं। PIA वाले का तो नहीं मिल रहा, उन लोगों का तो हड़ताल है, बाकी जो मिल रहे हैं उनमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये इजाफा कर दिया गया। निजी एयरलाइनों ने किराया तो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है और आवाम को जो परेशानी है वो यही है कि अब मजबूरी में कोई जा पा रहा है। सूरत हाल से परेशान मुसाफिरों का कहना है कि एयरलाइंस के किराए कंट्रोल करना सिविल एविएशन और मुसाबकाती कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर ये दोनों इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और अदनान हैदर के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़ कराची। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ कभी जजेस जर्नलों की सहूलतकारी और RTS से इक़्तिदार में नहीं आए हैं। PTI रहनुमा असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ अब भी अवामी हिमायत से ही इक़्तिदार में आएंगे। असद कैसर दावों से काबिल दिफाई तनसीबात शोहदा की यादगारों पर हमलों का कर्ज तो चुका लें। असद कैसर साहब दावों से काबिल बगावत की कोशिशों का कर्ज तो चुका लीजिए।